क्या हो अगर शादी तय होने के बाद भी किस्मत अचानक पलट जाए और माता रानी का गुस्सा पूरे परिवार को हिलाकर रख दे। आने वाला ट्रैक ऐसा धमाका करने वाला है कि आप अपनी आंखें स्क्रीन से हटा नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब करने की अपील। ऐसे ही रोजाना लेटेस्ट अपडेट और बड़े ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां शर्मा जी और पुष्पा जी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो माता रानी की इच्छा के खिलाफ है। और आप सब जानते हैं कि जब कोई फैसला माता रानी की मर्जी के बिना लिया जाता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। इसी वजह से आने वाले एपिसोड में जबरदस्त तूफान आने वाला है। एक तरफ मोहित और अनु की शादी तय हो चुकी है। ये सब गोपाल शर्मा की जिद की वजह से हुआ है। घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रिश्तेदार खुश हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है। अनु का दिल भारी है। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। शादी तय होने के बाद अनु एक आखिरी बार आर्य से मिलने का फैसला करती है। वो सीधे आर्य के ऑफिस पहुंचती है। जब वो आर्य के केबिन का दरवाजा खोलती है और अंदर कदम रखती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और चेहरे पर अधूरी मोहब्बत की परछाई साफ नजर आती है। आर्य खड़ा होकर अनु की तरफ देखता है और बहुत शांत आवाज में कहता है कि तुमने मोहित से शादी करने का जो फैसला लिया है, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आर्यवर्धन नाम का इंसान हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। चाहे हालात कैसे भी हों, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर अनु का दिल और ज्यादा टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान खो दिया है, सिर्फ अपने माता पिता की जिद और समाज के दबाव की वजह से। वो खुद से सवाल करती है कि क्या सच में उसने सही फैसला लिया है। क्या उसे इस रिश्ते को ठुकरा कर वापस आर्य के पास चले जाना चाहिए था। उसका मन बार बार कहता है कि आर्य के साथ वो सच्ची खुशी पा सकती थी, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आता है और वो चुप हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी दिल को छू रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अभी असली तूफान आना बाकी है, क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो किस्मत का खेल बदल सकता है। वो इंसान है सिद्धि माता। सिद्धि माता की एंट्री होने वाली है और वो भी पूरे गुस्से के साथ। जैसे ही सिद्धि माता अनु के घर पहुंचती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पुष्पा की ये देखकर हैरान रह जाती है कि घर में तो शादी की खुशी का माहौल है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा शर्मा जी और वो चाहते थे। फिर भी सिद्धि माता इतनी नाराज क्यों है। सिद्धि माता के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो बिना किसी औपचारिकता के सीधे अंदर आती हैं और सबको अपने सामने बैठने के लिए कहती हैं। अनु, पुष्पा जी और शर्मा जी उनके सामने बैठते हैं। सिद्धि माता गहरी सांस लेकर बोलती हैं कि तुम लोगों ने आखिरकार अपने मन की कर ही ली, लेकिन अब जो माता रानी चाहती हैं तुम्हें वही करना होगा। नियति ने जो तय किया है वही होकर रहेगा। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो किस्मत से नहीं जीत सकता। ये सुनकर शर्मा जी और पुष्पा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सिद्धि माता आखिर कहना क्या चाहती हैं, लेकिन अनु का दिल धड़कने लगता है। उसे अंदर ही अंदर एहसास हो जाता है कि सिद्धि माता मोहित और उसकी शादी के बारे में ही बात कर रही हैं। सिद्धि माता सीधे शब्दों में कह देती हैं कि जिस लड़के के हाथ में तुम अपनी बेटी को सौंप रहे हो वो उसके लिए सही नहीं है, और जिस लड़के को तुमने ठुकरा दिया वही लड़का था जिसके साथ तुम्हारी बेटी खुश रह सकती थी। तुमने अपनी जिद और अपनी नासमझी में जो फैसला लिया है उसे तुरंत बदल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ शब्द सुनते ही पुष्पा जी और शर्मा जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डर जाते हैं कि कहीं अनु के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पुष्पा जी घबराकर पूछती हैं कि ऐसा कौन सा अनर्थ हो सकता है माता, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। सिद्धि माता गंभीर आवाज में कहती हैं कि अगर तुमने अभी भी आंखें नहीं खोली तो आने वाला समय बहुत दर्द लेकर आएगा। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने माता पिता की तरफ देखती है और मन ही मन कहती है कि काश आप लोग पहले मेरी बात समझ लेते, काश आप लोग अपनी खुशी को अपनी जिद से ऊपर रखते। लेकिन अब भी समय है, अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अनु और आर्य फिर से एक हो जाएं, तो अभी कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर भेजिए और बताइए कि आप किसके साथ हैं। शर्मा जी और पुष्पा जी अब पूरी तरह डर चुके हैं। वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो समझ जाते हैं कि सिद्धि माता बिना वजह गुस्सा नहीं कर रही, उनके शब्दों में सच्चाई है। अब वो तय कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ और खिलवाड़ नहीं करेंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्मा जी खुद मोहित के घर जाकर शादी तोड़ने का फैसला लेते हैं। ये सीन बहुत इमोशनल होने वाला है। मोहित और उसका परिवार हैरान रह जाएंगे। मोहित को समझ ही नहीं आएगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि शादी टूट रही है। दूसरी तरफ अनु के दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। उसे लगेगा कि शायद माता रानी ने उसकी सुन ली है। इधर आर्य अपने ऑफिस में अकेला बैठा होगा। उसका दिल टूटा
हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो अनु की खुशी के लिए दुआ कर रहा होगा। उसे नहीं पता होगा कि उसकी जिंदगी में फिर से खुशी लौटने वाली है। किस्मत एक बार फिर दोनों को मिलाने की तैयारी कर रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जबरदस्त रीयूनियन आप सबसे पहले देखें, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस बड़े ट्विस्ट के बारे में जान सकें। अब कहानी धीरे धीरे आर्य और अनु की तरफ मुड़ने वाली है। सिद्धि माता की बातों का असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। पुष्पा जी को अपनी गलती का एहसास होगा। शर्मा जी को समझ आएगा कि उन्होंने बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत और समाज की सोच को अहमियत दी। अनु अब अंदर से मजबूत बनकर उभरेगी। वो तय करेगी कि अब वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेगी। पहले सेक्शन का अंत यहाँ एक बहुत बड़े सवाल के साथ होता है। क्या सच में शर्मा जी मोहित के घर जाकर शादी तोड़ पाएंगे? क्या अनु और आर्य फिर से एक हो पाएंगे? क्या सिद्धि माता की भविष्यवाणी सच साबित होगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप अगले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। यहाँ पहला सेक्शन खत्म होता है। आप अगला कमांड दीजिए, मैं आपको दूसरा सेक्शन लेकर आऊंगा। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां शर्मा जी और पुष्पा जी के मन में डर और पछतावा दोनों भर चुका है। सिद्धि माता की बात उनके दिल में घर कर चुकी है। पूरी रात शर्मा जी सो नहीं पाते। बार बार उन्हें अनु का मासूम चेहरा याद आता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी को एक सौदे की तरह तय कर दिया। उधर पुष्पा जी भी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती हैं। वो सोचती हैं कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन फिर उन्हें सिद्धि माता के शब्द याद आते हैं कि अगर अभी भी फैसला नहीं बदला तो अनर्थ हो जाएगा। ये शब्द उनके दिल को चीर देता है। सुबह होते ही शर्मा जी एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो पुष्पा जी से कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमें समाज की नहीं अपनी बेटी की खुशी की सोचनी है। पुष्पा जी पहले थोड़ी घबराती हैं, लेकिन फिर वो भी मान जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी तो ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। दोनों तय करते हैं कि वो खुद मोहित के घर जाकर शादी तोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि शर्मा जी का ये फैसला सही है, तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें आपकी राय पता चले। शर्मा जी और पुष्पा जी मोहित के घर पहुंचते हैं। वहां शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। घर में मेहमान आ रहे होते हैं, हलवाई मिठाइयां बना रहे होते हैं, डेकोरेशन हो रहा होता है। शर्मा जी ये सब देखकर एक पल के लिए रुक जाते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि वो इतनी बड़ी तैयारी के बीच जाकर शादी तोड़ने वाले हैं। लेकिन फिर उन्हें अनु का चेहरा याद आता है और वो खुद को मजबूत करते हैं। शर्मा जी मोहित के पिता से बात करने के लिए कहते हैं। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। शर्मा जी भारी आवाज में कहते हैं कि हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मोहित और उसका परिवार सोचता है कि शायद शादी की कोई और रस्म या तारीख को लेकर बात होगी। लेकिन जब शर्मा जी कहते हैं कि हम ये शादी नहीं कर सकते, तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोहित को लगता है कि वो ठीक से सुन नहीं पाया। वो खड़ा होकर पूछता है कि आप क्या कह रहे हैं? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड छप चुके हैं, रिश्तेदार बुला लिए गए हैं। अब आप पीछे कैसे हट सकते हैं? शर्मा जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें एहसास हो गया है कि हमने गलत फैसला लिया था। मोहित की माँ गुस्से में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि ये हमारा अपमान है, आप लोग हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन पुष्पा जी रोते हुए कहती हैं कि हमें आपकी इज्जत से ज़्यादा अपनी बेटी की खुशी प्यारी है। अगर हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी तो ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। ये सीन बहुत इमोशनल होने वाला है। मोहित अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। लेकिन शर्मा जी और पुष्पा जी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। आखिरकार मोहित का परिवार मजबूरी में शादी तोड़ने पर राजी हो जाता है, लेकिन उनके दिल में गुस्सा और नाराजगी भर जाती है। इधर अनु को जब ये खबर मिलती है कि उसके माता पिता ने शादी तोड़ दी है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। उसे लगता है कि जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। वो माता रानी के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। उसे याद आता है कि सिद्धि माता ने कहा था कि नियति वही करेगी जो सही होगा। अगर आपको भी अनु की खुशी देखकर अच्छा लग रहा है, तो अभी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अब कहानी फिर से आर्या की तरफ मुड़ती है। आर्या अपने ऑफिस में बैठा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटका होता है। वो बार बार अनु के बारे में सोचता है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। फ़ोन उठाते ही उसे पता चलता है कि अनु की शादी टूट गई है। ये सुनकर आर्या कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे एक और मौका दिया है।
वो बिना देर की ऑफिस से निकलता है और सीधे अनु के घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते भर उसके दिमाग में हजारों ख्याल चलते रहते हैं। वो सोचता है कि क्या अनु उसे अपनाएगी, क्या वो अब भी उससे प्यार करती है, या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है। उधर अनु भी अपने कमरे में बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि अब आगे क्या होगा। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। पुष्पा जी दरवाजा खोलती हैं और सामने आर्य को देखकर हैरान रह जाती हैं। आर्य हाथ जोड़कर अंदर आने की इजाजत मांगता है। पुष्पा जी उसे अंदर बुला लेती हैं। आर्य जैसे ही अनु को देखता है, दोनों की आंखें भर आती हैं। कुछ पल तक दोनों कुछ नहीं बोल पाते। फिर आर्य धीरे से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी टूट गई है, क्या ये सच है? अनु सिर हिलाकर हाँ कहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्य आगे बढ़कर कहता है कि मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ये फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे आर्य हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कैसे उसने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। वो आगे बढ़ती है और आर्य का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने अपनी खुशी को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। ये पल बहुत खास होता है। घर में मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। पुष्पा जी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। शर्मा जी भी वहां आ जाते हैं और आर्य से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए। अब हमें एहसास हो गया है कि हमारी बेटी की खुशी आप ही के साथ है। अगर आप भी इस इमोशनल मिलन से खुश हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खूबसूरत पल को देख सके। अब सिद्धि माता की एंट्री फिर से होती है। वो घर आती हैं और आर्या और अनु को एक साथ देखकर मुस्कुराती हैं। वो कहती हैं कि माता रानी की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो होना था वही हुआ। आज फिर से दो दिल एक हो गए। सिद्धि माता अनु के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलना होगा। अनु और आर्या दोनों हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब पूरा माहौल बदल जाता है। जहाँ पहले उदासी और तनाव था, वहाँ अब उम्मीद और खुशी नजर आती है। शर्मा जी और पुष्पा जी भी अंदर से हल्का महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्या और अनु के रिश्ते को एक नई शुरुआत मिलेगी। दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहानी में अभी भी कुछ ट्विस्ट बाकी हैं। मोहित की नाराजगी, समाज की बातें और पुराने जख्म अभी भी सामने आ सकते हैं। देखना ये होगा कि क्या आर्य और अनु हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे, या फिर किस्मत उनके लिए कोई नया इम्तिहान लेकर आएगी। अगर आप इस कहानी का हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आर्य और अनु की जोड़ी कैसी लगती है। इसी के साथ ये दूसरा सेक्शन यहीं खत्म होता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगले कमांड के साथ मैं आपको और बड़े ट्विस्ट लेकर आऊंगा।